हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं गोला यानी कि स्फीयर के बारे में। देखेंगे गोला क्या होता है और उसके बाद फिर इसके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। गोला स्फीयर, जैसे कि आप कोई बॉल देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, क्रिकेट वाली बॉल देखते हैं, वॉलीबॉल देखते हैं, वो किस आकार में होती है? गोले के आकार में होती है। उनका आकार कैसा होता है? गोला का आकार होता है। ठीक है ना जी। यह एक 3D चित्र है, 3D आकृति है। वैसे कि आप देख रहे थे घन घनाभ बेलन सब 3D आकृति थी, उसी तरह से ये भी आपकी 3D आकृति है। तो अगर इसको परिभाषित करना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये वैसा ठोस होता है, गोला एक ऐसा ठोस होता है। मैं देखिए उस गोले को यहाँ पे बना ही देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बॉल बना देता हूँ। ये एक ऐसा ठोस है, तो ये एक ऐसा ठोस है कि जिसका जो सतह होता है वह हमेशा वक्र होता है, हर एक जगह से वक्र होगा। देख रहे हैं सतह हमेशा कैसा है? वक्र है, वक्र से घिरा है। तथा सतह का प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु यानी यहां से समान दूरी पर रहता है। यहां से अगर दूरी देखेंगे, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, कहीं की भी दूरी हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है ना जी। तो इसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? गोला कहेंगे। तो हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि यहां पर लिख सकते हैं कि वैसा ठोस जो वक्र सतह से घिरा हो तथा सतह पर प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, क्या कहलाता है? गोला कहलाता है। गोला कहलाता है। ठीक है ना जी। तो जो ये स्थिर बिंदु यहां देख रहे हैं, इसको गोले का क्या कह देंगे जी? केंद्र कह देंगे। और ये जो दूरी देख रहे हैं, ये जो सदा बराबर हो रही है इस सतह के किसी भी बिंदु से इस केंद्र की जो दूरी देख रहे हैं, जो हमेशा सदा बराबर हो रही है, इसको इसकी त्रिज्या कहेंगे। तो चाहो तो इसको भी आप यहाँ पे परिभाषित कर सकते हो कि स्थिर बिंदु को गोला का केंद्र कहते हैं। ठीक है। और यहां पर लिख सकते हैं कि गोले के केंद्र से सतह के किसी बिंदु, इस केंद्र से सतह के किसी बिंदु, यहां से यहां ले लो, यहां से यहां ले लो, कोई भी बिंदु ले लेंगे, वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को गोले की त्रिज्या कहते हैं। गोले की त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अच्छा, इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वृत्त ले लेता हूं। ठीक है, वृत्त ले लेता हूं और इसका एक व्यास मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। अब इस व्यास के परितः, ये व्यास को अक्ष मानकर ऐसे गोल इसको घुमा दे, है ना जी। किस तरह से ग्लोब को घुमाते हैं, उसी तरह से इस व्यास को लेकर ऐसे रोल कर दे। तो रोल कर देंगे तो यहाँ कुछ इस तरह की आकृति बनेगी, है ना जी। रोल करने पे कुछ इस तरह का आकृति दिखेगा इसे रोल करने पे। तो ये जो आकृति होगी आपकी क्या कहलाएगी? गोला कहलाएगी। ऐसे भी आप परिभाषा दे सकते हैं कि नहीं? आप ये परिभाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वृत्त को, ये स्मार्ट परिभाषा हो गई, वृत्त को उसके व्यास के चारों ओर घुमाने से बना ठोस
बना ठोस गोला कहलाता ठीक है ना जी। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना जी। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है ना जी। सरफेस एरिया की, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है किसी गोले के लिए? देखिए मैं यहां पर एक गोला बना देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, यानी इसके सतह के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा, जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है। हम लोग क्या करते हैं, इसको मापने के लिए एक प्रयोग से देखेंगे। हम एक धागा लेते हैं और धागे को इस गोले के ऊपर लपेटना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे एकदम सटा सटा कर ऐसे लपेटते हैं, पूरा भर देते हैं इसको। जब इस तरह से लपेट देंगे, इस तरह से पूरी तरह से इस पर लपेट देंगे और फिर उस धागा को एकदम सटा सटा कर लपेट देना है। जैसे लट्टू पे आप नहीं लगाते हो धागा, उसी तरह से इस पर लपेट देना है। फिर उस धागे को 4 बराबर टुकड़ों में काट लो, उसको 4 बराबर टुकड़ों में काट लो, और है ना जी, उस धागे को 4 बराबर टुकड़े में काट लो और फिर उस धागे को लेकर ऐसे फोल्ड करके, सटा सटा कर ऐसे फोल्ड करके 4 वृत्ताकार आकृति बनाओ। समान त्रिज्या वाली बनेगी क्योंकि धागा समान समान लंबाई का है ना जी। 4 इस तरह से आप क्या करोगे, वृत्त बनाओ इन धागे को मोड़ के। तो जब मोड़ के बनाओगे तो इसकी भी त्रिज्या और इसकी भी त्रिज्या समान ही पाएंगे, ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं समान ही मिलेंगी। तो यहां पर देख रहे हैं कि एक गोले का सतह का क्षेत्रफल 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है। यानी कि अगर हमें यहां लिखना होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। समझे ना बात को, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब समझिए इसमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो इस कहीं से वक्र है ना जी, कहीं से ये खुला है ही नहीं, पूरा यहाँ से वक्र सतह है पूरी तरह से, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिखेंगे। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख रहे हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि गोला पूरी तरह से घिरा हुआ है चारों तरफ से, ठीक है ना जी। चलिए अब बात करते हैं इसके आयतन की। तो गोले का जो आयतन होगा ना, इसको अभी याद कर लेना, आगे 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 क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, समझ गए। चलिए अब हम लोग एक अर्धगोले के बारे में देखते हैं, अर्धगोला के बारे में, अर्धगोला के बारे में, यानी गोला का आधा अर्धगोला। यहाँ पे मैं एक अर्धगोला बना लेता हूँ, ठीक है। इसकी त्रिज्या मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं अर्धगोले की, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें वक्र पृष्ठीय हो जाएगा, देखो तो नीचे वाला सतह यहाँ से खुला हो सकता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो गोले का हो रहा था उसका आधा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए ये 2 पाई आर स्क्वायर इसका, और ये वाला नीचे से एक वृत्त है जुड़ जाएगा, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, तो उसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग एक अर्धगोलाकार कटोरा लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक बाउल लेते हैं, जहां देखिए इसकी अंदर की त्रिज्या r है, स्मॉल r, और बाहरी त्रिज्या जो है यहाँ पर कैपिटल R है, ये वाली त्रिज्या कैपिटल R से हम लोग शुरू कर देते हैं। थोड़ा मेटल का बना हुआ तो थोड़ा मोटा है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना एक अर्ध गोलाकार कटोरे की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः कैपिटल R तथा स्मॉल r है। तो पहला हम लोग बात करते हैं
इस अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बाहरी वक्र पृष्ठीय, तो बाहर की त्रिज्या r है, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। अच्छा, इसकी भीतरी बात करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार कटोरे की भीतरी, भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पर उसका 2 पाई स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए क्या करेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये ऊपर से देखोगे ना तो ये रिंग जैसा ऐसा दिखेगा, रिंग जैसा ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा कटोरा, जिसकी आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r है और बाहरी त्रिज्या यहाँ पे कैपिटल R है। ये हमारे पास है ना जी, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। तो ये वाला आपका इसका ये क्षेत्रफल में जुड़ेगा ना जी, ये वाला भाग, ये जो ऊपर कोर जो दिख रहा है। चलिए, तो इसी को, तो एरिया ऑफ रिंग वही पाई बड़ा R का स्क्वायर माइनस छोटा r का, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा, इसमें कितना धातु लगा है उसका आयतन निकालो इसको बनाने में, यहाँ पे लिख सकते हैं कटोरे में प्रयुक्त, प्रयुक्त धातु का आयतन, धातु का आयतन। तो बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन घटा देंगे, यानी कि 2/3 पाई क्या कर देंगे, बड़ा R का क्यूब माइनस छोटा R का क्यूब। समझ गए? तो इसी तरह से ये जितने भी फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे और इनका यूज हम लोग अगले एक्सरसाइज में करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।